जेके उर्दू क्लास के प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों और सभी बच्चों का तहे दिल से एक बार स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के इस टॉपिक पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस टॉपिक को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मतलब होता है। वी सी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ वेयर गुड्स आर बीइंग बोरोवेड एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। हम अपने इर्द गिर्द तरह तरह की ट्रांजैक्शंस देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन से मुराद हम चीजें खरीदते हैं, हम चीजें बेचते हैं। इन चीजों का बेचना, इन चीजों का खरीदना, इससे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। हम चीज़ें बेचने वाले भी हैं, हम चीज़ें खरीदने वाले हैं, लेकिन चीज़ें बेचना और चीज़ें खरीदना, इस चीज़ के लिए, हम बेचने के लिए और खरीदने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे पास मनी होती है, मनी जब हमारे पास होती हैं, तब हम चीज़ें बेच भी सकते हैं, तब हम खरीद भी सकते हैं। तो विद द यूज़ ऑफ मनी हम चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, यानी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वी कैन डू विद मनी। तो क्या कहते हैं, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गुड्स सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। या कभी हम पैसों के बदले गुड्स नहीं खरीदते हैं, चीजें नहीं खरीदते हैं, बल्कि कभी हम पैसों के बदले में सर्विसेज लेते हैं। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर लिखा गया है। सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस होती हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, कम्युनिकेशन होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, या होम डिलीवरी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस हम लेते हैं, यानी हम पैसा देते हैं, पैसों के बदले में से हम कोई चीज खरीदते नहीं है, बल्कि पैसों के बदले में हमें एक सर्विस मिलती है। वाई ऑल एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर मेड बाय मनी। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ये ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों करते हैं ओनली विद द यूज ऑफ मनी। क्या मनी के बगैर भी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है? सिर्फ मनी का इस्तेमाल ही क्यों हम करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, डिफरेंट चीजें खरीदने और डिफरेंट चीजें बेचने के लिए हम सिर्फ मनी का यूज क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर लिखा है रीजन। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या लिखा है? द रीजन इज क्वाइट सिंपल। The reason is quite simple. A person having money can easily exchange it with any other commodity, goods or services that he or she wants, because the money generates a lot of interest. तो कहते हैं इस बात का सिंपल आंसर है कि हम मनी के बदले में ही क्यों चीजें खरीदते हैं या क्यों चीजें बेचते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि जिस इंसान के पास पैसा होता है, वो पैसों को एक्सचेंज करता है। गुड्स भी ला सकता है, कोई भी कमोडिटी ला सकता है, गुड्स ला सकता है या सर्विसेज यूज कर सकता है। जो चीज उस इंसान को चाहिए होती है, वो चीज वो करता है। क्यों करता है? पैसे से ही, क्योंकि पैसा जनरेट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बल्कि मनी से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एसेट्स हमारे पास खरीद सकते हैं, हम कैपिटल बना सकते हैं अपना। ये सारी चीजें हम आगे समझने वाले हैं। तो कहते हैं मनी से डिफरेंट, मनी में इंटरेस्ट है, तो मनी से काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। दैट्स वाई कि हम यूज करते हैं ओनली मनी टू बाय एंड टू सेल गुड्स। ये इसका सिंपल रीजन है कि मनी का ही यूज क्यों करते हैं। यहां आगे लिखा है वी नीड मनी टू बाय वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तरह तरह की जो गुड्स हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं, यहाँ तरह तरह की सर्विसेज जो हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं। सर्विस में हमने क्या बताया? यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, एजुकेशन, हेल्थ होता है, एंटरटेनमेंट होता है, या होम डिलीवरीज। डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करती है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद मनी। अगर हमारे पास मनी है तो हम ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी ले सकते हैं, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, होम डिलीवरीज, एवरी फैसिलिटी वी कैन अचीव विद द यूज ऑफ मनी। हमारे पास जब मनी है तो लिखा है एज ह्यूमंस वी ऑल हैव बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ अदर वांट्स। हम ह्यूमन बींग्स होने के नाते हमें तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, या और भी तरह की चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो चीज़ें हमें चाहिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स होने के नाते हमारी बहुत सारी ज़रूरियात हैं। इन ज़रूरियात को पूरा करना होता है, और इन जरूरियात को अगर हम पूरा करेंगे विदाउट द यूज ऑफ मनी, अगर हमारे पास, फर्ज करो अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, ये अगर ए पर्सन है, ए पर्सन के पास पैसा नहीं है, और बी पर्सन के पास पैसा नहीं है। आप बात समझना, यहां अगर ए पर्सन जो है, ये एक मर्चेंट है, इसके पास क्लोथ्स हैं,
लेकिन इसके पास क्लोथ्स हैं, इसको चाहिए राइस, और बी पर्सन जो है, बी पर्सन के पास राइस है और इसको इसको चाहिए क्लोथ्स। तो फिर ए कांटेक्ट करता है बी से और बी कांटेक्ट करता है ए से, ये एक्सचेंज करते हैं गुड्स, गुड्स करते हैं एक्सचेंज विद गुड्स, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदते हैं। इसे कहते हैं, जब हम एक चीज को दूसरी चीज से खरीद सकते हैं तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये यहां से क्लोथ्स देता है, ये यहां से राइस देता है। अब अगर ऐसा होता है कि आप समझिए कि ए पर्सन जो है इसको क्लोथ्स है, बी पर्सन को राइस है, लेकिन ए पर्सन को क्लोथ्स, ए पर्सन को राइस की जरूरत है, लेकिन बी पर्सन को क्लोथ्स की जरूरत नहीं है। बी क्लोथ्स नहीं चाहता है, बी कहता है कि मुझे कुछ और चाहिए जो ए के पास नहीं है। तो क्या होता है फिर, इस ए को फिर ढूंढना पड़ेगा ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को जिसके पास राइस होगा और जो चाहता है कि वो अपना राइस क्लोथ्स के बदले एक्सचेंज करे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वो एक्सचेंज ऑफ राइस करना चाहता है विद क्लोथ्स। लेकिन यहां पर जो है ए एक्सचेंज करना चाहता है क्लोथ्स विद राइस, लेकिन बी नहीं करना चाहता है क्योंकि बी के पास क्लोथ्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप यहां पर देखिए, इस चीज को कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से मुराद, जब ए पर्सन इसके पास क्लोथ्स है या कोई इसके पास गुड्स है तो ये बी के साथ एक्सचेंज करना चाहता है। बी के पास फॉर एग्जांपल अगर हम समझिए, बी के पास राइस है लेकिन ए एक्सचेंज करना चाहता है क्लोथ्स विद राइस, लेकिन बी को क्लोथ्स की जरूरत नहीं होती है। तो ए क्या करता है, फिर ए को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, यहां सी के पास जाएगा, सी के पास भी राइस अवेलेबल नहीं है, डी के पास जाएगा, डी के पास भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, ई के पास जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से वो डिफरेंट पीपल्स के साथ उनकी मुलाकात होती है, लेकिन यहां से भी इसकी नीड पूरी नहीं होती है, यहां से इसकी नीड पूरी नहीं होती है, यहां से भी नहीं होती है। तो क्या करेगा, तो इस चीज से वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या लिखा है, व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर्स वांट टू बाय। यानी जो चीज एक इंसान खरीदना चाहता है वही चीज इंसान बेचना चाहता है, तो इसको कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहां पर आप आगे देखिए लिखा क्या है, द अर्लियर times such kinds of problems were solved by a system known as barter system। तो एंशिएंट पीरियड में ऐसा होता था कि एक चीज को बदले में हम दूसरी चीज देते थे। जैसे मैंने कहा, एक ए और बी की बात की हमने, ए के पास क्लोथ्स है, बी के पास जो है, बी के पास राइस है, बी के पास राइस है और राइस वाला राइस चेंज करता है क्लोथ्स के बदले में, तो एक चीज के साथ दूसरी चीज एक्सचेंज करते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। लिखा क्या है यहां पर, आप यहां स्क्रीन पर देखिए, यहां पर लिखा है बार्टर सिस्टम where goods are exchanged with goods and services। यानी एक चीज के बदले में हम यहां से कोई चीज देते थे या एक चीज के बदले में यहां से कोई सर्विस देते थे, इसे कहते हैं where goods are exchanged with goods and services। ये होता है बार्टर सिस्टम। तो हमने दो चीजें समझी, एक समझी हमने द प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जब एक पर्सन एक चीज खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, दूसरा पर्सन वही चीज बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है। व्हाट ए पर्सन डिजायर, जो एक पर्सन चाहता है टू सेल, बेचना, व्हाट द अदर वांट्स टू बाय, और वही जो चीज दूसरा बेचना चाहता है, इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, अब यहां पर आप देखिए बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर चीजें बेची जाती हैं, एक चीज के बदले में दूसरी चीज हम खरीद सकते हैं। तो कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अगर हम बात करेंगे, ये जो प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो थी, इस चीज को किसने सॉल्व किया, बार्टर सिस्टम से या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि चीजों का बेचना और चीजों का खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका था, दुश्वार हो चुका था। तो कहते हैं अब इस चीज को सॉल्व किसने किया, दैट प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये यहां पर वांट्स वाज सॉल्व्ड बाय मनी। ये चीज सॉल्व की किसने, मनी ने। जब पैसा बीच में आया, तो पैसा जब बीच में आया, पैसों के लिहाज से हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि जब हमारे पास पैसा है हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं कि क्लोथ्स जिसके पास है या राइस उसको बेचना है या कोई भी चीज आपको बेचनी है, आपको सिर्फ यहां से क्या पे करना पड़ेगा, यानी
आपको यहां से देनी पड़ेगी। अगर आपके पास मनी है तो आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हो, आप कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, कोई भी चीज आप ले सकते हो जब आपके पास क्या है, मनी। क्योंकि मनी जनरेट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टर्म मनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनीटा। अब देखेंगे मनी क्या है, मनी लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है, मनीटा। और मनी क्या है, मनी इज एनी मीडियम दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसी चीज है जिस चीज के बदले में हम जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके बदले में, गुड्स के बदले में, या जिसके बदले में हम कोई सर्विस ले सकते हैं। और एनीथिंग which is widely acceptable in payments for goods। अगर, या दूसरी बात हम कह सकते हैं, मनी एक ऐसी चीज है जो वाइडली एक्सेप्टेबल है, किसके बदले में, हम पेमेंट्स के बदले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और वहां से क्या लेते हैं, वहां से हम गुड्स लेते हैं। और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस इज मनी, या हम कोई चीज यहां से बेचते हैं, यहां से हम खरीद सकते हैं या छोड़ सकते हैं, और हम वहां से एक चीज उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो ये चीज मनी है। मनी को यूज किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेबल थिंग है, इसके बदले में हम कोई भी चीज। अब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स जो थी, हम बार्टर सिस्टम जो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, और इस तरह से हमने मनी को यूज किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस टॉपिक को हम यहां पर क्लियर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नासिर, शुक्रिया।